Welcome my dear student of class 8. Good morning all of you. Let us start with session first of cube and cube roots. What is cube and cube root? What is cube? First of all we find out the cube. How we find out the cube? Take any numbers. मैंने ले लिया 2 cube. This is called power 3. This is called power 3 and it is set to cube. इसे क्या कहते हैं? क्यूब बोलते हैं. ठीक है. और राइट इट 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम्स हमने उसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना. जैसे स्क्वायर में आपने किया था 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर. अब यहाँ पर हम क्यूब बोलेंगे. और कोई क्यूब क्या होता है? व्हाट इज क्यूब? किसी नंबर को 3 टाइम्स उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, इट इज कॉल्ड द क्यूब. दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज कॉल्ड 8. सो द क्यूब ऑफ 2 इज 8. ऐसी कोई भी नंबर लीजिए. 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब हमें इसे 3 बार मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर्स को. ठीक है. उसी नंबर को 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड द क्यूब. दैट इज 27. इज इट क्लियर? नाउ सम प्रॉपर्टीज हैं आपकी क्यूब की. एट पेज नंबर माय डियर, एट पेज नंबर first of all come on the page number 25. the cube of a number is product of a number multiplied by itself 3 times. किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? प्रोडक्ट उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना 3 टाइम्स के. दैट इज रीड एज द नंबर अराइज द पावर 3. इसे पावर 3 बट इट इज सेट टू क्यूब. इज इट क्लियर? एंड सम प्रॉपर्टी. पहली प्रॉपर्टी, द क्यूब ऑफ एनी इवन नंबर इज आल्सो इवन. किसी भी इवन नंबर्स का क्यूब इवन ही आएगा और क्यूब किसी और नंबर का क्यूब ऑलवेज ओड ही आएगा. इज इट क्लियर? माइंडेड. नाउ वर्कशीट फर्स्ट. कम ऑन द वर्कशीट फर्स्ट. व्हाट इज योर वर्कशीट फर्स्ट? फर्स्ट पार्ट, फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 8. 8 क्यूब मीन्स हमें 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना. 8 इंटू 8 इंटू 8. 8 8 का 64, 8 का 512. इज इट क्लियर? सेकेंड थर्ड फोर होमवर्क. नाउ कम ऑन द फोर्थ पार्ट, दैट इज 1.3 क्यूब. नाउ वी मल्टीप्लाई 1.3 1.3 1.3. द मल्टीप्लिकेशन इज 2197 बट देयर इज अ पॉइंट फॉर्म 1 2 3. तो इधर से 3 पॉइंट के बाद डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए. सो आंसर इज 2.197. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज फिफ्थ पार्ट 0.06. फाइंड आउट द क्यूब. तो मल्टीप्लाई 0.06 3 टाइम्स and multiply of this is 216 but there is point is from 6 digit. तो 3 डिजिट तो हमारे पास है, तो 3 अपने आप से 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट जो छोड़ रहा हूं दैट फॉर होमवर्क. 2/3 क्यूब. यस माय डियर, 2/3 क्यूब मीन्स 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3. दैट इज 2 to the 4 to the 8 upon 3 to the 9 to the 27. So answer is 8/27. Now next part, 8 minus 7 cube. That is -7 into -7 into -7. Multiply is 343. Now क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इट? माइनस और प्लस. ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? दो तरीके हैं बेटे करने के. या तो यहीं से साइन पकड़ लीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का आएगा. लेकिन दूसरा तरीका क्या है? अगर किसी भी ब्रैकेट में अंदर माइनस है और पावर ओड है, दैट हमेशा आंसर जो होगा माइनस में आएगा. दिस इज द पावर इज ओड एंड इन ब्रैकेट देयर इज नेगेटिव, सो आंसर इज इन नेगेटिव. ध्यान रखेंगे, अगर ब्रैकेट में माइनस हो और पावर ओड हो तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा. और अगर अंदर ब्रैकेट में माइनस में और पावर इवन हो तो हमेशा आंसर प्लस में. ठीक है. यही अगर मैं कहता हूँ -7 की पावर 2 तो पावर इज इवन, सो आंसर 7 7 का 49 एंड आंसर इज इन प्लस में. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है. बाकी रिमेनिंग जो है होमवर्क में होंगे. नाउ कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज योर सेकंड क्वेश्चन? यस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब. हमें बताना है कि में से कौन से परफेक्ट क्यूब हैं. तो आपने क्या करना है बेटे? देयर इज ओनली वन मेथड टू फाइंड आउट द क्यूब रूट्स और क्यूब परफेक्ट क्यूब. एक ही मेथड है, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओनली वन मेथड. स्क्वायर में हमने पढ़े थे 3 मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड आल्सो एस्टिमेशन मेथड. हियर ओनली 2 मेथड. दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड एस्टिमेशन जो आगे आएगा आपका. फिलहाल कैसे करना है? पहले प्राइम फैक्टर करेंगे. 2 0 2 2 4 2 8 2 1 0 2 2 2 4 अगेन 2 5 12 2 56 2 128 2 64 2
32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 जा 2 1 जा। नाउ मेक द 3 3 पेयर बन गया इसका भी 3 के पेयर, इसके भी बन गए, इसके सबके 3 3 के पेयर बन गए। अगर सबके 3 3 के पेयर बन गए सो इट इज़ परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। बनने चाहिए शर्त कि तीनों पेयर पूरे होने चाहिए 3 3 के। अब यहाँ 3 3 के पेयर हैं, यस, सो इट इज परफेक्ट क्यूब। आपने वहाँ क्या लिखना है, यस इट इज परफेक्ट क्यूब। अगर नहीं है तो आपने नो कर देना, ठीक है, अगर 3 3 के पेयर नहीं बनते। जैसे नेक्स्ट मैंने फोर्थ पार्ट लिया -2 7 0 0 0। अब इसके प्राइम फैक्टर करूँगा मैं, शुरुआत 2 से जाएंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा 0 0, अगेन 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 3 5 0, अगेन 2 से 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा, नाउ 3 3 5 जा 15, 2 बचे 3 नहीं 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15, कितना 1 बचेगा, 5 3 जा 15, अगेन 5 5 जा, अगेन 5 5 6 जा 5 5 जा 35 7 जा। मेरी मिस्टेक हुई है कहीं, मुझे लगता है 2 1 जा 2 3 जा 6 और 1 बचेगा 2 5 जा 10 0 0, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 0, 2 3 जा और 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 1 3 2 7 जा, यहाँ गलती है, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा। नाउ इट इज़ डिवाइडेड बाई 5, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 25 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 5 जा, नाउ अगेन 5 5 2 जा 5 7 जा, नाउ 3 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 2 का पेयर बन गया 3 3 3 3 सबके बन गए, सो इट इज परफेक्ट क्यूब। इज इट क्लियर? नाउ वी फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन नंबर और रैशनल नंबर। कैसे निकालेंगे आप फ्रैक्शन का या रैशनल नंबर का क्यूब रूट? देखिए क्यूब रूट कह रहा हूँ, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। जैसे अगला ही क्वेश्चन है, दैट इज 6 पार्ट, यस, -64/331। हमें इसका करना है, पहले ऊपर वाला न्यूमरेटर का क्यूब प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 32 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। देखिए बेटे 3 3 के पेयर बन गए, तो ऊपर वाला तो है, अब नीचे वाला, अगर इनमें से कोई सा भी एक नहीं हुआ तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आगे बात समझ में? 11 से जाएगा, इसके भी 3 3, ऊपर का लेके भी क्यूब तीनों 3 3 के पेयर बन गए, नीचे वाले के भी, तो सो इट इज परफेक्ट क्यूब। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 250। उसने कहा इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, सो प्रोडक्ट बिकम से परफेक्ट क्यूब। यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ कि प्रोडक्ट क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपने वही पहले प्राइम फैक्टर करना है, फिर 2 से 2 6 जा 2 4 जा 0, फिर 2 से 30 0 2 60 2 80 2 40 2 20 2 10 एंड 2 5। नाउ 5 बन जाए। देखिए बेटे इस 2 के 3 पेयर बन गए, यहाँ तक इसके बन गए, इसके बने, इस 5 के भी बने। कितने और चाहिए 5 के बनाने के लिए? 3 पेयर, 2 पेयर और 2 और 5 चाहिए। सो स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई, बस इसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 5 × 5, क्योंकि 2 चाहिए ना मुझे, तो 5 × 5 इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। यानी वो नंबर क्या है स्मॉलेस्ट नंबर जिसे हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़े ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन गए, दैट इज 25। ऐसे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, वहाँ डिवाइडेड लिखा होगा, देखिए वो भी देखिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखी हुई थी, यहाँ डिवाइडेड है। देखिए बेटे फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8 7 8 8 we divided so that quotient will be perfect। फिर वही 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा। अब ये 13 से जाएगा बेटे, 13 169 जा। 13 कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब 13 का तो बन गया, ये 2 और 2 का नहीं बना, तो अब यहाँ पर हटाने पड़ेंगे ये, ठीक है। लाने नहीं है, लाने के लिए तो हमें 1 2 चाहिए था 3 का पेयर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड करना है, हटाना है इन्हें।
हटा देना, मल्टीप्लाई में ले आना और डिवाइडेड में हटाना. सो स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी डिवाइडेड. दैट इज 2 into 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4. I hope you understand this session. Thank you very much my dear.